नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 6 के अध्याय 2 के राजस्थान इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव भाटोरी का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर, हमारे राज्य का नाम राजस्थान है, तो हमारे क्षेत्र में मेवाड़ क्यों कहते हैं? मेरे मामा जोधपुर रहते हैं, पर वो कहते हैं कि हम मारवाड़ रहते हैं, ऐसा क्यों? शिक्षक ने कहा, रमेश, ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र में प्राचीन नाम है। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है, पुराने समय में ऐसी राजनीति इकाइयाँ नहीं थी। प्राचीन काल में राजस्थान में 20 जनपदों अंचलों में विभक्त था, यानी अलग अलग जनपदों में बटा हुआ था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल, मरु, अर्जुन नाइक, शिवी, मेवात, हाड़ौती आदि। मध्यकालीन राजस्थान, जैसे बीकानेर, नागौर, गंगानगर इस क्षेत्र को जंगल कहते थे। जैसलमेर, बाड़मेर, मरुकांता कहते थे। जयपुर, अलवर, भरतपुर इस क्षेत्र मत्स्य सूरसेन कहते थे। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियां मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपद का निर्माण किया। यानी प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों मिलाकर अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया था। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। यानी महाभारत और अन्य संहिता ग्रंथों में राजस्थान में के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है, उनकी चर्चा करते हैं। मरु, ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथ रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं बृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। कहाँ कहाँ? रामायण में मिलता है, चरक संहिता, महाभारत, वर संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र का। अगर पूछ ले मरु प्रदेश प्रारंभ में किनका जनतंत्र था? आर्यों का, जिसमें वर्तमान में बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर कुछ भाग सम्मिलित था। कालांतर में इस क्षेत्र कुल में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्दर या जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। अब चर्चा करते हैं जांगल की। इस जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर, जोधपुर कुछ भाग आता है। इसकी राजधानी थी अहिचित्रपुरम। जंगल की राजधानी कौन सी थी? अहिचित्रपुरम, जिसको वर्तमान नागौर कहते हैं, जिसका समय वर्तमान नागौर से प्रतीत है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारका जाते हुए इस क्षेत्र से गुजरे थे। यानी पुराणिक कथा में उल्लेख है कि यादव वंश बलराम और श्री कृष्ण द्वारका जाते समय जंगल प्रदेश से गुजरे थे। अब चर्चा करते हैं मत्स्य जनपद। इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगर पूछ ले राजस्थान के किस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो कौन से? मत्स्य। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर यानी बेराट थी। यह जनपद अलवर और भरतपुर के मध्य स्थित है। यानी अलवर और भरतपुर के मध्य वहाँ का नाम क्या था? विराटनगर है, बेराट। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन स्वांग भी करते हैं। मौर्यकालीन राज्य, योध्या क्षेत्र, गंगानगर, मानगढ़ को अर्जुन नाइक, जयपुर अलवर वाला क्षेत्र, मालवा, शिवी, चित्तौड़ वाला क्षेत्र, सूरसेन जनपद। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और करौली, कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली। यहाँ अलवर नहीं आएगा सूरसेन में। अलवर बाहर है। भरतपुर, धौलपुर, करौली अधिकांश भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। इस जनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन का उल्लेख किया। यानी लेखकों ने सिकंदर के समय भी सूरसेन का उल्लेख किया है। बयाना परिस्थिति में सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। कहाँ? बयाना परिस्थिति में सूरसेन का उल्लेख मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। यानी सिकंदर के आक्रमण के बचने के लिए कुछ जातियां पंजाब और टक से कुछ जातियां राजस्थान में बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालवा, शिवी, अर्जुन एक आदि जातियां प्रमुख थी। शिवी जनपद आधुनिक उदयपुर के पूर्वी और पश्चिमी
तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश शिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए यह शिवी जनपद नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपाट, मेवाड़ या प्रागवाट भी कहते हैं। अर्जुन नाइक। भरतपुर और अलवर प्रांत के अर्जुन नाइक अपनी विजय के लिए प्रसिद्ध थी। अर्जुन नाइकों ने मालवा के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को पराजित किया था। यानी अगर पूछ ले कि विदेशी क्षत्रपों को किसने पराजित किया था, अर्जुन नाइकों ने मालवों के साथ मिलकर किया था। मालव। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में ये अजमेर, टोंक, मेवाड़ क्षेत्र में फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ के क्षेत्र मालव देश के अंतरकालीन आता था। मालवों का दिग्विजय यूप अभिलेख नालदा भीलवाड़ा में लगा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मालवों का दिग्विजय का यूप अभिलेख कहाँ मिलता है? नालदा भीलवाड़ा में। योध्य। भारत के उत्तरी भाग में योध्य भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतः योध्य ने उत्तरी राजस्थान को कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। यानी उत्तर राजस्थान में जो कुषाण शक्ति को उसको नष्ट किया था। गुप्त काल तक ये भी गणतांत्रिक व्यवस्था अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राट इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद हुण आक्रमणों ने यहाँ की गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। किन्होंने? हुण जाति ने। वृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा मिलती है। यानी जनपदों की पतन की चर्चा कहाँ मिलती है? वृहद संहिता नामक ग्रंथों में। इसके बाद यह जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, आड़ोती, डूडाड़ और मेवात। बात करते हैं मेवाड़ की। प्राचीन शिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जैसे मेवाड़ राज्य के क्षेत्र के हिस्से हैं। इस क्षेत्र में 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान निर्माण तक गुहिल सिंह सोदिया वंश का राज रहा है। मेवाड़ में किसका राज रहा है? गुहिल सिंह सोदिया का। नालदा, अहाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़, कुमलगढ़, चावंड, उदयपुर समय समय पर इनकी राजधानी रही है। किनकी? गुहिल सिंह सोदिया की। नागदा, अहाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुमलगढ़, चावंड, उदयपुर। यहाँ बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मेवाड़ी। अब चर्चा करते हैं वागड़ की। राजस्थान के 2 क्षेत्र वागड़ नाम से जाने जाते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और दूसरा क्षेत्र कौन सा है? पिलानी के पास नहरेड़, भादरा, नौर और कन्नड़ा क्षेत्र। कौन सा? एक हो गया डूंगरपुर बांसवाड़ा, दूसरा पिलानी के पास नहरेड़ क्षेत्र, और हनुमानगढ़ का भादरा और नौर, और कन्नड़ा बाड़मेर का। किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा भूभाग को वागट या वागड़ कहा जाता है। इसकी बोली कौन सी है? वागड़ी। मेवाड़ के मेवाड़ी और वागड़ के वागड़ी। अब चर्चा करते हैं मारवाड़। प्राचीन मुरुद प्रदेश की कालांतर में मारवाड़ कहलाता था। 7वीं सदी में मंडोर, जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। यानी मारवाड़ में पहले किसका शासक था? गुर्जर प्रतिहार का, और बाद में राठौड़ वंश का। आधुनिक बूंदी और कोट्टा क्षेत्र आड़ोती कहलाते हैं। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मेणा जनजाति का आधिपत्य था। मेणा वंश का बुंदा नाम से बूंदी नामकरण हुआ। यानी मेणा वंश का बुंदा था, उसके नाम पर ही बूंदी नाम करवा, यानी बूंदी का नाम बूंदी रखा। कालांतर में चौहान वंश आड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, तब इसे इस भूभाग को यहाँ बोल जाने आड़ोती कहा जाने लगा। डूडाड़। जयपुर में उसके आसपास क्षेत्र को डूडाड़ नाम से जाना जाता है। 12वीं सदी में कच्छा व राजपूतों ने यहाँ स्थानीय जनजाति मीणा और बड़गुजरों को परास्त कर राजवंश की नींव डाली, और भाषा है डूडाड़ी। यहाँ डूडाड़ जयपुर का आसपास क्षेत्र को डूडाड़ी कहा जाता है। और 12वीं सदी में कच्छा राजपूतों ने यहाँ स्थानीय जनजाति थी कौन सी? मीणा और बड़गुजरा, उनको हराकर इस राजवंश की नींव डाली, और वहाँ की भाषा कौन सी है? डूडाड़ी। मेवात। अलवर और भरतपुर क्षेत्र जहाँ मेव जाति की
अधिकता रही है मेवात कहलाता है। मेवाती का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती। मेवात का प्रसिद्ध कौन था? हसन खां मेवाती, जो खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। यानी हसन खां मेवाती खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर था और बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान में कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को मांड या वल्लभ, जोधपुर के दक्षिण भाग को गुजरात था, प्रतापगढ़ को कांठल, झालावाड़ को का क्षेत्र मालवा, चूरू जून सीकर को शेखावटी, ब्यावर अजमेर को मेरवाड़ा नाम से जाना जाता है। राजस्थान उनके विभिन्न क्षेत्र, भूगोल एवं परिस्थिति के फलस्वरूप अपनी बोलियों, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं के धनी है। शिक्षक द्वारा इन बात को समाप्त करते हुए रमेश और उनके साथियों ऐसा लगता है कि हम राजस्थान हर अंचल को समझ चुके हैं। अंचल किसे कहते हैं? क्षेत्र को। ऋग्वेद प्राचीन ग्रंथ है और प्रथम वेद है। कौन सा? ऋग्वेद। क्षत्रप प्रांत का मुखिया, प्रांत के मुखिया क्या कहते हैं? क्षत्रप। और राज्यपाल ये भारत में शख्स जाति शासक हेतु प्रयुक्त होता था। कौन सा शब्द? राज्यपाल। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी बताइए। विराटनगर। कौन सी? विराटनगर। और मथुरा किसकी राजधानी थी? सूरसेन की। अहिच्छत्रपुरम जंगल प्रदेश की। यानी मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। और मथुरा सूरसेन की राजधानी थी और अहिच्छत्रपुरम में जंगल प्रदेश की राजधानी थी। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? हाड़ौती। ब्यावर अजमेर क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? मेरवाड़ा। जयपुर है उसके आसपास क्षेत्र की भाषा क्या है? ढूढ़ाड़ी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।